नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। जो अपना टॉपिक चल रहा है मैथ का टाइम एंड डिस्टेंस, इसकी ये अंतिम कक्षा है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से अपन इस टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण टाइप बचे हुए हैं उनको कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ, तो 3 कक्षाओं में अपन ने इस टॉपिक के लगभग 15 टाइप कवर कर लिए हैं। जो भी बचे हुए महत्वपूर्ण टाइप है इस वीडियो के माध्यम से अपन देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो भी विद्यार्थी आने वाले जो एग्जाम है CET, वो एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहा हो या BSTC की, जो भी तैयारी आप कर रहे हो, अगर आपको CET का एग्जाम देना है तो उस सिलेबस में अपना टॉपिक है कौन सा वाला, टाइम एंड डिस्टेंस। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और समझने का प्रयास करें। इसमें टॉपिक के माध्यम से आपका जो प्रश्न आने वाला है CET में, ताकि वो यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। तो शुरुआत करते हैं अपन जो आज कक्षा है अपना आज की, टाइम एंड डिस्टेंस। लगभग पिछले 3 वीडियो में 15 टाइप हो चुके हैं। जो आगे के टाइप है 16, 17, 18 जो भी टाइप है उनको अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ठीक है, बड़े आगे देखो 15 टाइप अपने हो गए कि टाइप नंबर 16 का प्रश्न है। टाइप नंबर 16 में क्या है, देखो, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कहाँ जाता है भाई, साइकिल चला करके पूर्वान 11 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। इसके अलावा फिर अगर उसकी चाल क्या हो जाए भाई, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो वो 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। तो बताइए वह साइकिल को किस चाल से चलाए ताकि वह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, एक बार प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। क्या कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 11 बजे पहुंचता है, और 12 की स्पीड से जाता है तो 9 बजे पहुंचता है। तो कौन सी स्पीड से चले कि 10 बजे ऑफिस पहुंच जाए। तो देखो अपन को दे रखी है इनकी चाल, क्या दे रखी है इनकी चाल क्या दे रखी है, 8 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इनका अनुपात बनाओ चाल का, तो 4 से कटेगा ये 2 बार और 4 से ये 3 बार। तो इनकी चाल का जो अनुपात है वो क्या है भाई, 2:3 रहने वाला है। अगर आप चाल के अनुपात को चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना समय का अनुपात। क्या बन जाएगा भाई, ये समय का अनुपात। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:2। समय के अनुपात में अगर आप देखो तो कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर, तो अंतर आ रहा है कितने का, 1 का। और वहां कितने का अंतर है, 8 से जा रहा है तो 11 बजे पहुंच रहा है, और 12 से जा रहा है तो 9 बजे पहुंच रहा है। तो समय में कितना अंतर आ रहा है यहाँ पर, 2 घंटे का अंतर आ रहा है। तो 1 की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी भाई, 2 के बराबर। कितने के बराबर होगी, 2 के बराबर। 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो अपन देखते हैं अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो उसको लगता है 3 मिनट का समय लगता है। तो 1 बराबर 2 है, तो 3 बराबर कितना होगा, 2 से गुणा कर दो किसको, 3 से, 3 दूनी 6 घंटे। कितने घंटे लगेंगे भाई इसको, 6 घंटे लगेंगे। अगर वो 8 की चाल से जाएगा तो 3 के हिसाब से उसको लगेंगे कितने घंटे, 6 घंटे का समय लगेगा। अब आप देखो 6 घंटे में अगर वो 8 की चाल से चले, 6 घंटे तक वो अगर 8 की चाल से चले तो वो दूरी तय करेगा भाई। दूरी कितनी हो जाएगी अपनी, 8 गुणा में 6, 8 चंग 48 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। अब ये दूरी 48 किलोमीटर हो चुकी है, क्या निकालना है अपन को, वो उसको पहुंचना कितने बजे है, 10 बजे। तो अगर उसको पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है और वो 11 बजे पहुंचता है, 6 घंटे का समय लगता है और 11 बजे पहुंचता है, तो वो घर से कब निकल रहा है भाई, तो घर से कब निकल रहा है, वो घर से निकल रहा है कितनी बजे, वो 5 बजे। कितनी बजे निकल रहा है, 5 बजे। 11 बजे पहुंचता है, 6 घंटे उसको पहुंचने में लगते हैं, तो घर से कब निकल रहा है, वो 5 बजे। अब 5 बजे निकल करके उसको पहुंचना है कितनी बजे, 10 बजे पहुंचना है। कितने बजे पहुंचना है, 10 बजे। तो उसको टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा। अब जो दूरी है 48 किलोमीटर की, इसको 5 घंटे में तय करना है, तब क्या होगा, वो तब जाकर के वो ऑफिस 10 बजे पहुंच पाएगा। तो अपन निकालते हैं उसका क्या, चाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, चाल। 48 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करेगा तो चाल क्या आ जाएगी, 5 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। बचा कितना, 3, तो 30 हो जाएगा, 5 चंग 30, 9.6 किलोमीटर पर आवर क्या रहेगी, ये उसकी चाल रहेगी। ठीक है भाई, 8 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 11 बजे पहुंचेगा, और 12 से जाएगा तो वो कितने बजे पहुंचेगा, 9 बजे पहुंचेगा। ये इनका क्या है, चाल का अनुपात है। इसको चेंज करो, क्या बन जाएगा, ये समय का अनुपात। समय के अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 1 बराबर कितना है, 2, 3 बराबर कितना होगा, 6। उसको 8 की चाल से जाने में 6 घंटे का समय लगता है, तो चाल कितनी है, 8 किलोमीटर, समय कितना है, 6। दोनों को गुणा कर दो, क्या मिल जाएगी, दूरी। दूरी कितनी है ऑफिस की, 48 किलोमीटर की उसके पास में दूरी है। अब उसको 6 घंटे लग रहा है, तो घर से कब निकल रहा है, वो 5 बजे। 5 बजे निकल करके 10 बजे उसको पहुंचना है, तो उसको लगेंगे कितने घंटे, 5 घंटे। अब 5 घंटे में दूरी तय करनी कितनी, 48 किलोमीटर। तो चाल क्या रखनी पड़ेगी, उसको चाल रखनी पड़ेगी 9.6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया अपना टाइप नंबर 16 का पहला प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी की ओर 60 किलोमीटर दूर स्थित है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से क्या है, 4 किमी प्रति घंटे कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः एक की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा रवि बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। तो रवि की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने पास में ये ए स्थान है और ये अपने पास में बी स्थान मान लेते हैं। अब ये ए स्थान और बी स्थान की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो दूरी है भाई 60 किलोमीटर। कितनी है, 60 किलोमीटर। क्लियर है बात। अब रवि और अजय दोनों जाते हैं ए स्थान से बी स्थान की ओर। होता क्या है, तो अजय जाता है बी स्थान पर और वहां पहुंचने के बाद में वापस ये मुड़ जाता है कहां पर, ए की ओर। तो ये चला गया यहां से और यहां आ गया। इधर से कौन जा रहा है, इधर से जा रहा है कौन, रवि। तो अजय और रवि मिलते हैं इस जगह पर। इस जगह पर जब ये मिलते हैं तो ये स्थान क्या है, बी स्थान से 12 किलोमीटर क्या है, दूर है। बी स्थान से कितना दूर है, ये 12 किलोमीटर दूर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अजय है वो पहले कितना गया, 60 किलोमीटर, फिर कितना आया, 12 किलोमीटर। तो जो अजय है वो चल चुका है अब तक कितना, 72 किलोमीटर चल चुका है। और जो ये रवि है, रवि अभी जा ही रहा है, ये स्थान बी पर पहुंचा भी नहीं है। और बी स्थान से कितनी दूर है अभी, ये 12 किलोमीटर दूर है। तो दूरी कितनी है इनके बीच में, 60 की दूरी है। 60 में से भी 12 घट रहे हैं। तो जो रवि है, रवि चला कितना, 48 किलोमीटर। 60 में से 12 कम कर दो, कितना जाएगा भाई, 48 किलोमीटर। क्लियर है बात। अजय के द्वारा अब तक तय की दूरी कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर। और रवि के द्वारा चला गया कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर। क्लियर है बात। अब जो ये अजय है, ये रवि से कितना आगे, अभी भी 24 किलोमीटर आगे। कितना आगे, 24 किलोमीटर आगे है। और जो अजय की जो चाल है वो क्या है, 4 किमी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अजय है वो रवि से 1 घंटे में 4 किलोमीटर आगे चलता है। 4 किलोमीटर ज्यादा चलता है कौन, अजय। तो देखो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे समय। अजय ने रवि से 24 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करी है और वो चाल क्या है उसकी, 4 किमी प्रति घंटे ज्यादा है। ये क्या है, दूरी का अंतर है और ये क्या है, चाल का अंतर है। दूरी के अंतर में चाल का अंतर का भाग दे लो, 4 से कितनी बार कटेगा, ये 6 बार। तो ये आ जाएगा क्या भाई, समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समय। कहने का मतलब अभी दोनों कितने कितने घंटे चले हैं, तो रवि ने भी 6 घंटे चला है और जो अजय है वो भी 6 घंटे चला है। अजय ने क्या हुआ, 6 घंटे में 72 की दूरी तय कर ली है, जबकि रवि ने 6 घंटे में 48 की दूरी तय करी है। अगर आप निकालो रवि की चाल, तो रवि ने 6 घंटे में कितना चला है, ये 48 किलोमीटर। तो 48 में कितने का भाग दो भाई, 6 का भाग दे लो। 8 चंग 48, कितनी बार जाएगा, 8। तो रवि की चाल क्या आएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। और जो अजय है, अजय की चाल निकालना हो तो अजय चल चुका है कितना, 6 घंटे में 72 किलोमीटर। तो 72 में अगर आप 6 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 12 बार। तो अजय की चाल क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर। दोनों की चाल में कितने का अंतर है, 4 किलोमीटर का अंतर है। जो अजय की चाल है वो रवि की चाल से कितनी ज्यादा है, वो ज्यादा है कितनी, 4 किलोमीटर ज्यादा है। तो रवि की चाल 8 किलोमीटर आएगी और अगर आपसे पूछे अजय की चाल तो कितनी आएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया अपना दूसरा प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न को पढ़ लो आप एक बार। प्रश्न नंबर 17। देखो, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, ये मानते हुए कि चोर की गति 7 किमी प्रति घंटे है और पुलिस वाले की गति 9 किमी प्रति घंटे है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। आप मानते हैं कि यहाँ अपने पास में एक पुलिसकर्मी है। कौन है अपने पास में, एक पुलिसकर्मी, जिसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये पुलिस वाला क्या करता है, जो एक चोर है इस चोर को रोक लेता है, यहाँ पे चोर को रोक लेता है इस जगह पर। ठीक है, दूरी कितनी है इनके बीच में, अभी 150 मीटर। तो पुलिस वाला जो है वो चोर को रोक लेता है, 150 मीटर की दूरी पर रोक लेता है। चोर की चाल कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसे ही पुलिस वाला दौड़ना स्टार्ट करता है, चोर भी क्या होगा, आगे भगेगा, ये थोड़ी खड़ा रहेगा वो पकड़ने के लिए। तो पुलिस वाले ने चोर को रोक लिया कहाँ पर, 150 मीटर की दूरी पर। अब जैसे ही पुलिस वाला चोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो चोर भी क्या करता है, आगे दूरी तय करेगा। तो मान लेते हैं कि ये चोर यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा। चोर भागेगा आगे, उसके पीछे कौन जाएगा, पुलिस। तो पुलिस वाला इसको पकड़ लेगा यहाँ पर।
तो चोर के द्वारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी दूरी तय करी है उसने। जैसे पुलिस वाले ने उसका पीछा किया है तो चोर ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी तय करी है। तो अपन को दे रखा है 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। तो इनकी चाल क्या है, इसकी चाल 9 किलोमीटर है, इसकी चाल कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस वाला क्या है इससे 2 किलोमीटर आगे तेज चल रहा है, ठीक है। तो इनकी दूरी निकालनी है अपन को। दूरी कैसे निकालेंगे अपन, देखो इनमें कितने का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर। कितने का अंतर है 2 का। अब जो 2 का अंतर है वो यहाँ कितने के बराबर है 150 के बराबर है। तो 2 बराबर अगर 150 मीटर है, 2 बराबर क्या है 150 मीटर है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। 2 की वैल्यू अगर 150 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 75 होगी। अब 1 की वैल्यू 75 है तो चोर दौड़ता है कितने की स्पीड से 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 1 की वैल्यू अगर 75 है तो 7 के हिसाब से गुणा कर लो किसको 75 को, किससे 7 से। 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितना हो जाएगा 49 3 52। तो ये चोर भग जाएगा कितना 525 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। तो ऑप्शन आएगा इसमें ऑप्शन डी 525 मीटर। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। पुलिस वाला यहाँ था, चोर वाला यहाँ था। तो ये पुलिस वाला ये चोर को रोक लेता है कितनी दूरी पर 150 मीटर की दूरी पर रोक लेता है। रुक गया चोर। उसके बाद में जैसे पुलिस वाला दौड़ना स्टार्ट करेगा तो चोर भी क्या होगा आगे भागना शुरू कर देगा। तो इनकी चाल में कितने का अंतर है 2 का अंतर है। तो 2 की बराबर कितना हो गया 150 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 75 मीटर के बराबर होगी। जब 1 बराबर 75 मीटर है तो जो चोर है वो दौड़ता है कितने की स्पीड से 7 की स्पीड से दौड़ रहा है। तो 7 गुणा कर लो कितने से 75 से। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 525 मीटर, ऑप्शन डी रहने वाला है। अब बढ़ते हैं इसी प्रकार के अगले प्रश्न की तरफ। देखो एक चोर को एक पुलिसकर्मी 350 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी क्या होता है दौड़ना शुरू कर देता है। चोर की गति 7 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की जो गति है वो 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है ना, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। जैसे मान लेते हैं अपन यहाँ अपने पास में उसी प्रकार से एक ये पुलिस वाला है। अब जो ये पुलिस वाला है ये चोर को रोक लेता है कितनी दूरी पर 350 मीटर की दूरी पर रोक लेता है। ये दूरी यहाँ पर कौन है चोर। चोर है जो है वो पुलिस वाले से कितना आगे है, वो आगे कितना आगे 350 मीटर, इतना आगे। जो पुलिस वाला है चोर को रोक लेता है कहाँ पर 350 मीटर की दूरी पर। अब होता क्या है जैसे पुलिस वाला दौड़ना शुरू करेगा ये चोर भी क्या होगा आगे भागना शुरू कर देगा। तो चोर आगे भागेगा तो मान लेते हैं कि जो चोर है वो यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा। चोर पहले यहाँ खड़ा हुआ था, जैसे पुलिस वाला दौड़ना स्टार्ट करेगा चोर भी क्या होगा आगे दौड़ना शुरू कर देगा। तो ये पुलिस वाला इस चोर को मान लेते हैं यहाँ पकड़ लेता है। तो अपन से पूछा है कि जैसे पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया है तो चोर कहाँ तक पहुँच चुका है, चोर के द्वारा कितनी दूरी तय करी है। तो देखो जो पुलिस वाले की चाल है वो तो क्या है 12 की है और चोर की चाल कितनी है 7 की है। दोनों में कितने का अंतर है भाई, दोनों में 5 का अंतर है और ये दूरी कितनी है 350। इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 यूनिट है वो बराबर है कितने के 350 के। 5 यूनिट 350 के बराबर है तो जो 1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी भाई 350 बटे में 5। 5 से कितनी बार कटेगा ये 7 बार 70। अब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 70 के बराबर है। तो चोर चल रहा है 7 के हिसाब से, तो 70 गुणा कर लो कितने से 7 से, ये 0 हो जाएगा। 7 7 49 490 मीटर। तो जैसे ही पुलिस वाला दौड़ना स्टार्ट करेगा तो चोर भी भागना शुरू कर देगा और जो चोर है वो 490 मीटर की दूरी के बाद में पकड़ में आएगा। तो चोर कितना चलेगा यहाँ से 490 मीटर। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। दोनों में कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है और दूरी में कितने का डिफरेंस है 350 का डिफरेंस है। 5 बराबर 350 तो 1 बराबर कितना होगा 70। अब 1 बराबर 70 है तो चोर है वो उसकी यूनिट कितनी है 7। 7 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 490 मीटर। अब आता है अपना टाइप नंबर 18। टाइप नंबर 18 का जो प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा गाड़ी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों दिशा में समान चाल से चले और गाड़ी से वापस आए, गाड़ी से यात्रा करे तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। बताए अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले और पैदल आए तो उसे कितना समय लगेगा। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है इसको एक बार समझते हैं अपन। देखो एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक
पैदल जाता है, पैदल जाता है और वापस किससे आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है। पैदल जा रहा है और गाड़ी से आ रहा है तो टाइम लग रहा है कितने घंटे का, 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट का उसको क्या हो रहा है, समय लग रहा है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे, कहने का मतलब वो गाड़ी से तो जाए और गाड़ी से वापस आए, तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको लगेगा 3 घंटे का समय, उसको लगेगा 3 घंटे का समय। ठीक है, 3 घंटे का समय लगने वाला है उसको। तो अगर मान लो व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल ही जाए और पैदल वापस आए, पैदल जाए और पैदल क्या है, वापस आए, तो उसको कितना समय लगेगा, ये अपन से पूछा गया है। ठीक है, ये अपना प्रश्न है। तो देखो, एक बार पैदल जाने में और एक बार गाड़ी से वापस आने में लगते हैं 4 घंटे 10 मिनट। तो आप क्या करो, इसका डबल कर दो, इसका दुगना कर दो। दुगना करो तो क्या बनेंगे, ये बनेंगे 9 घंटे। क्या बनेंगे, 9 घंटे। दुगना अपन ने क्यों किया, एक बार पैदल जाने में और एक बार गाड़ी से आने में 9 घंटे, कितने का टाइम लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट। तो इसमें इसका डबल करने पर क्या हो जाएगा, 2 बार पैदल जाने में और 2 बार गाड़ी से आने में कितना टाइम लगेगा, 9 घंटे का समय लगेगा। 2 बार का समय हो गया। ये कितनी बार का समय हो गया, 2 बार का। तो यहाँ पर क्या है, 2 बार गाड़ी का समय दे रखा है। अगर आप 9 घंटे में से ये 3 घंटे घटा दो तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6 घंटे का समय। क्या बच जाएगा, 6 घंटे का समय। इसको अपने 2 से गुणा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 9 घंटे हैं इसमें 2 बार पैदल आने जाने का समय आ गया और 2 बार गाड़ी से आने जाने का समय आ गया। तो इसमें से आप क्या करो, 2 बार गाड़ी से आने जाने का समय घटा दो, कितने घंटे, 3 घंटे। तो कितना बच जाएगा भाई, 6 घंटे बच जाएगा। तो 6 घंटे का टाइम लगेगा पैदल जाने में और पैदल आने में। तो आंसर आएगा यहाँ पे 6 घंटे, ऑप्शन सी रहने वाला है। ठीक है भाई, समझ में नहीं आई बात। एक बार वो देख लो, जब वो पैदल जाएगा और गाड़ी से वापस आएगा तो 4 घंटे 30 मिनट लगेंगे। इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 9 घंटे। जैसे अपने डबल किया तो इसमें समय क्या हो गया, 2 बार तो पैदल का समय हो गया, मतलब पैदल आने जाने का समय आ गया और गाड़ी के आने जाने का भी समय इसमें आ चुका है। तो पैदल आने जाने का समय निकालना है तो क्या करेंगे, जो गाड़ी से आने जाने में जो समय लग रहा है 3 घंटे, वो कम कर दो, कितने में से, 9 में से। क्या बच जाएंगे, यहाँ पे 6 घंटे का समय बच जाएगा, जो कि क्या है, पैदल आने जाने में लगता है। एक प्रश्न और है, वो भी देख लेते इसी प्रकार का, और क्लियर हो जाएगा आपके। देखो, एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पैदल गया, कैसे गया, पैदल, और घोड़े से वापस आया। तो उसको कितना टाइम लगा भाई, 6 घंटे 15 मिनट। कितने लगे, 6 घंटे 15 मिनट। लेकिन वह दोनों तरफ, यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता है और आता है, मतलब पैदल ही जाएगा और पैदल वापस आएगा, तो उसको टाइम लगेगा कितने घंटे का, 7 घंटे 45 मिनट। 7 घंटे 45 मिनट। अब यदि वो दोनों तरफ घोड़े से आए जाए, घोड़े से तो जाए वापस और आए किससे वापस, घोड़े से ही आए, तो उसको कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है। तो एक बार पैदल जाने में और एक बार घोड़े से आने में टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे 15 मिनट। जैसे आप इसका डबल करोगे, 6 घंटे 15 मिनट का डबल क्या हो जाएगा, 12 घंटे 30 मिनट। क्या हो जाएगा, 12 घंटे 30 मिनट। डबल करने से क्या होगा, पैदल जाने का समय और घोड़े से जाने का समय दुगना हो जाएगा। इसमें 2 बार घोड़े से जाने का समय है, 2 बार पैदल जाने का समय है। अब 2 बार पैदल आने जाने में कितना टाइम लगता है भाई, 7 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 7 घंटे 45 मिनट। तो इसमें से घटा दो, 7 घंटे 45 मिनट इसमें से घटाएंगे तो देखो 30 मिनट में से 45 मिनट नहीं घटेंगे तो 1 घंटा उधार ले लो, कितना हो जाएगा 1 घंटे में, 60 मिनट आएंगे। तो 30 मिनट तो ये यही सही, 60 और आए कितने हो गए, ये 90 मिनट। और 90 में से आप कम करो कितने, 45, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे 45 मिनट। और यहाँ क्या बचेगा, 11 में से आ जाएगा तो 4 घंटे। तो घोड़े से आने में और घोड़े से जाने में कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन सी रहने वाला है भाई। एक बार पैदल एक बार घोड़े से, जो ये दे रखा है ना इसका डबल कर देते हैं। डबल करना है तो कितना होगा, 12 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। और ये जो समय है ना ये घटा दो उसमें से, तो क्या बच जाएगा, घोड़े से जाने का और घोड़े से आने का समय बच जाएगा। कितना बचेगा, 4 घंटे 45 मिनट। इसका डबल करके इसमें ये घटाना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया अपना टाइप नंबर 18। अब बढ़ते हैं अपन टाइप नंबर 19 की तरफ। ठीक है, देखो आप एक बार प्रश्न को, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है।
तो कार की चाल क्या रहने वाली है। देखो मान लेते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति है, ये जा रहा है इस दिशा में, और जो यहाँ से एक कार है वो भी जा रही है इसी वाली दिशा में, ठीक है, दोनों इस सेम दिशा में जा रहे हैं। तो व्यक्ति चलता चलता मान लेते हैं यहाँ पहुँच चुका है, व्यक्ति चलता हुआ यहाँ पहुँच चुका है, और ये कार भी क्या हो रही है, ये कार भी चलती हुई इस प्रकार से आगे यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये व्यक्ति क्या होगा, जैसे ही कार जा रही है इसके पास से गुजरती हुई, तो इस कार को ये देख सकता है कितनी दूरी तक, 3 मिनट तक देख सकता है। अभी 3 मिनट तक ये कार को देख सकता है, और दूरी कितनी है, 130 मीटर। तो 130 मीटर दूरी तक ये इस कार को देख सकता है, ठीक है बात। तो अपन को निकालनी है यहाँ से क्या, कार की चाल निकालनी, क्या निकालनी, कार की चाल निकालनी है, ठीक है। अब जो व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है, और जो कार है वो कार भी क्या हो रही है, इसी दिशा में जा रही है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लगने वाला है कौन सा, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, S1 माइनस S2। जब व्यक्ति दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जाए, जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जाए तो चालें क्या होती है, माइनस। तो S1 माइनस S2 बराबर क्या हो जाएगा, अपनी सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे अपन, तो दूरी कितनी तय हुई है, 130 मीटर की, और समय कितना लगा है, 3 मिनट का यहाँ पे समय लगा है। अब S1 तो मान लेते हैं अपन कार की चाल, तो कार की चाल क्या हो जाएगी, S1, और अपन को दे रखा है यहाँ पे S2, मतलब व्यक्ति की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, तो वो आ जाएगी 4 किलोमीटर। कहने का मतलब S1 माइनस S2 करोगे तो बराबर क्या मिलेगा आपको, सापेक्ष चाल मिलेगी। और चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी बटे समय करते हैं। अब जो ये दूरी है, ये दूरी कितनी है, 130 मीटर। इसको अगर अपन चेंज करें किसमें, किलोमीटर में, तो 1000 से अपन को भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा, 1000 से इसको भाग देना पड़ेगा। और ये 3 मिनट को आप चेंज करो किसमें, घंटे में, तो इसमें कितने का भाग देंगे, 60 का। तो 60 कहाँ जाएगा, ऊपर, यह जाएगा 60 यहाँ पे। इसको अपन ने चेंज कर लिया किसमें, किलोमीटर में, और ये समय हो गया किसमें, घंटे में। तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 6 कितनी बार, 2 बार, कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से कट जाएगा 10 कितनी बार, ये 5 बार। अब आप 13 में अगर 5 का भाग दो तो ये हो जाएगा S1 माइनस 4 बराबर 5 का भाग 13 में, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, बचेगा कितना, 3, तो फिर 6 बार जाएगा, तो 2.6 बार जाएगा। S1 का मान निकालना है कार की चाल, तो ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2.6 में जुड़ जाएगा कितना, 4, ये हो जाएगा 6.6। तो कार की चाल क्या आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा प्रश्न है, इसको अपन एक बार और समझ लेते हैं ध्यान से। ये एक व्यक्ति है और ये एक कार है, दोनों जा रहे हैं सेम दिशा में। जो कार है वो व्यक्ति के पास से गुजरती है और व्यक्ति इसको देखता है। तो व्यक्ति इसको 130 मीटर की दूरी तक देख सकता है, और इसको देख सकता है कितने मिनट तक, 3 मिनट तक उसको देख सकता है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, सापेक्ष चाल, वो होती है S1 माइनस S2। जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जाएंगे चालें क्या होंगी, माइनस होंगी। और सापेक्ष चाल कितनी मिल जाएगी, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 130, समय कितना है, 3। तो यहाँ पे कार की चाल तो क्या मान लिया अपन ने, S1, और जो व्यक्ति की चाल है वो कितनी होगी, 4 बराबर। इसको रख करके आप सोल्व कर लो तो क्या आएगा, इसका मान यहाँ से 6.6 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं अपन, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, एक गाड़ी चालक कोहरे में गाड़ी चलाते हुए एक पैदल यात्री को पार करता है जिसकी गति 2 किमी प्रति घंटे है। वह यात्री उस गाड़ी को 6 मिनट तक 0.6 किलोमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो कार की गति ज्ञात करें, कार की चाल पूछिए। तो उसी प्रकार का प्रश्न है ये एक व्यक्ति यहाँ पर इधर जा रहा है और इसके पास से एक कार गुजरती है। जैसे ये कार गुजरती है तो कार चलती हुई यहाँ पहुँच जाएगी, और ये व्यक्ति चलता हुआ यहाँ मान लेते हैं यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। ये व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा और कार कहाँ पहुँच जाएगी, कार इससे आगे निकल जाएगी। तो जो कार आगे निकलती है ये व्यक्ति इस कार को देख सकता है कहाँ तक, 0.6 किलोमीटर तक। कितना, 0.6 किलोमीटर। और टाइम कितना है इसके पास में, 6 मिनट तक। 6 मिनट तक देख पाएगा। और कितनी दूरी तक देख पाएगा, ये 0.6 किलोमीटर तक इसको देख पाएगा। तो फॉर्मूला वही लगेगा भाई, S1 माइनस S2 बराबर सापेक्ष चाल। दूरी कितनी है, 0.6 किलोमीटर। ये ऑलरेडी किलोमीटर में है, समय कितना है, 6 मिनट। तो जो मिनट का समय है इसको घंटे में चेंज करेंगे तो बटे में 60 लगाएंगे तो पड़ जाएगा 60, ये आ जाएगा यहाँ पे 60। दशमलव के बाद में एक अंक है, अंक हटा लो, ये बटे में क्या जाएगा, 10। तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 से ये 6 कट जाएगा। तो S1 कितना है यहाँ पे, S1 का तो मान अपन को निकालना ही है। S1 हो जाएगा माइनस S2। S2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, व्यक्ति की चाल कितनी है, 2 किमी प्रति घंटे, बराबर क्या हो गया यहाँ पे
आएगा यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आने वाला है भाई, 6 आने वाला है, ठीक है, बराबर ही हो जाएगा 6। S1 का मान निकालोगे, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आएगी कार की चाल, ऑप्शन बी रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ, अगले टाइप की तरफ। दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती है, समान समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर तथा 48 किलोमीटर पर आवर की हो तो 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखो कंडीशन क्या दे रखी है। मान लेते हैं ये एक बिंदु है, इस बिंदु से एक कार तो जा रही है इस साइड में और एक कार जा रही है इस साइड में, ठीक है, समकोण दिशा में जा रही है। एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, दोनों क्या बना रही है, समकोण बना रही है। अब एक कार की जो चाल है, इसकी चाल क्या है, मान लेते हैं 36 किलोमीटर पर आवर। चाल किसमें है, ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको अपन चेंज करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा कर लेते हैं कितने से, 5/18 से। सिखाया था मैंने आपको पहली क्लास में। 18 से कट जाएगा कितनी बार, ये 2 बार, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। इसकी क्या जाएगी चाल। जो दूसरी कार है वो जा रही है इस दिशा में, उसकी चाल क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी आप चेंज करो, 5/18 से गुणा कर लो, 6×3 18 और 6×8 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8×5 40/3 मीटर प्रति सेकंड। अब तक अपन ने कुछ भी नहीं किया है। इसकी चाल क्या है, ये 1 सेकंड में चलती है कितनी मीटर, 10 मीटर, और ये चलती है 1 सेकंड में कितना, 40/3 मीटर। अब समय दे रखा है 15 सेकंड। 15 सेकंड में जो ये पहली वाली कार है, जो ये पहली वाली कार है, ये चलती है 1 सेकंड में कितना, 10 मीटर, तो 15 सेकंड में 150 मीटर, 150 मीटर। क्लियर है बात ये। जो ये वाली कार है ये चलती है 1 सेकंड में कितनी, 40/3। जो सेकंड वाली जो कार है ये चलती है 40/3 1 सेकंड में, तो 15 सेकंड में कितना चलेगी ये, 15 से गुणा कर दो, 3 से 15 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 चौके 20 से हो जाएगा 200। ये चलेगी कितना मीटर, 200 मीटर। तो इसकी दूरी हो चुकी कितनी, 150, और इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है 200 मीटर। अब इनके जो बीच की दूरी है अपन को ये निकालनी है, तो यहाँ लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो आप जानते हो कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है अपना, आधार है अपना 150, तो ये हो जाएगा 150 का स्क्वायर, लंब कितना है 200, ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने पे क्या होगा, 150 का क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और पीछे 2 जीरो लग जाता, प्लस 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4 कर दो, 0 का डबल 0 कर दो, ये 4 जीरो यहाँ पे आ जाएगी। इनके ऊपर क्या रहेगा, √ कर्ण का मान अपन को यहाँ से निकालना है। 22,500 में जोड़ना कितना है, 40,000, तो ये हो जाएगा 62,500 का √ ले लो। 625 का वर्गमूल कितना आएगा, 25, डबल 0 की 0, ये हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा, 250। तो 15 सेकंड के बाद में इनके जो बीच की दूरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, वो रहने वाली 250 मीटर। ऑप्शन बी राइट रहेगा। ठीक, हाँ, लगभग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 2 प्रश्न और बच रहे हैं अपने इस टॉपिक के, उसके बाद ये टॉपिक पूरा हो जाएगा अपना। देखो, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से घोड़े की सवारी करता है, परंतु 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो बताइए 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वो कितना समय लेगा। तो देखो 18 किलोमीटर की चाल से चलता है, परंतु 7 किलोमीटर की दूरी पर, 7 किलोमीटर की दूरी पर ये रुकता है कितने मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए रुकता है। इसको दूरी तय करनी कितने की, 90 किलोमीटर की। कितनी दूरी तय करनी है, 90 किलोमीटर की। 7 किलोमीटर चलता है, 6 मिनट रुकता है, 7 चलता है फिर 6 रुकता है। अब इसको पहुंचाना कहाँ तक है, अपन को 90 तक पहुंचाना है। तो 7 को अपन किससे गुणा करें कि 90 के करीब पहुंच जाएं, तो 12 से गुणा कर दो, 12 सत्ते 84 किलोमीटर, और यहाँ भी गुणा कर दो कितने से, 12 से, 12 चंद 72 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 84 किलोमीटर चलने में 72 मिनट तक क्या होगा, रुकेगा। 72 मिनट तक क्या होगा, वो रुकेगा। अब कितना टाइम बच रहा है, केवल बच रहा है कितना, 6 किलोमीटर, तो रुकेगा ही नहीं, वापस कहाँ पहुंच जाएगा, वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। अपन को चलाना कितना, उसको 90 चलाना है,
तो 12 बार में 84 चलेगा, इधर कितना टाइम आएगा 72 मिनट। तो इसको आप चेंज कर लो किसमें, ये बन जाएगा 1 घंटा 12 मिनट, सॉरी 1 घंटे 22 मिनट, 1 घंटे 22 मिनट। ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, 1 घंटे 22 मिनट रुकेगा। तो 1 घंटे 22 मिनट रुक रहा है, पहले उसको कितना टाइम लग रहा था, उसको टाइम लग रहा था कितना 1 घंटे 22 मिनट का, उसको क्या होगा ज़्यादा समय लगेगा। तो पहले उसको समय कितना लग रहा था, तो समय लग रहा था उसको पहले, उसकी दूरी कितनी थी 90 किलोमीटर, और चाल कितनी थी 18 किलोमीटर, तो 18 पंजे 90, 5 घंटे का समय उसको पहले लग रहा था। अब जब वो बार बार रुकेगा और चलेगा तो उसको 1 घंटा 22 मिनट का समय और लगेगा, तो इसमें आप प्लस कर दीजिए 1 घंटे 22 मिनट, तो ये हो जाएगा 6 घंटे 22 मिनट का समय लगेगा यहाँ। ठीक है, देख लेना इस प्रश्न को एक बार और। अब बढ़ते हैं अपन अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। ये इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है, इसको आप एक बार देख लो। एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति को उसकी आवाज़ 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, ध्वनि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है, तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी क्या है। दूरी निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, दूरी। तो चाल दे रखी है 330 मीटर प्रति सेकंड, और क्या दे रखा है अपन को, समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय, बस ये हो गया आंसर। 3300 मीटर की दूरी है। तो ये अपना टॉपिक जो टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक था ये पूरा हो चुका है। इसके लगभग अपन ने 20 टाइप के सवाल कवर कर लिए हैं, और भी इस टॉपिक के जो महत्वपूर्ण टाइप हैं जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उसको अपन एक एग्जाम के टाइम पे मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आऊँगा, टॉपिक वाइज प्रश्नों को सोल्व करेंगे। उसमें जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहें और बराबर कक्षाओं का लाभ उठाते रहे। ये भी विद्यार्थियों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अपन इसके बाद।